ये देखा ना, बड़ी जात छोटी जात को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। वो है दुनिया में, अगर तुम उसे नहीं स्वीकार कर रहे हो या तुम कह रहे हो ये इग्नोर करो, उसे स्वीकार करने से पहले इग्नोर नहीं कर सकते तुम। जातिवाद हर कहीं है, हर एक कोने में तुम्हें जातिवाद नजर आए। वैसे भी कोई तुम्हारे साथ नहीं रहने है ना, अक्सर मैं ऐसी बातें करता हूं ना कि आखिर इंसान अकेला हो जाता है, सभी अकेले हो जाते हैं, दूर जाते हैं, उन्हें जाने दो। अगर कोई दूसरी जाति का होने की वजह से तुम्हें मौका नहीं देता, अपने साथ नहीं रखता, तो ना रखे। किसको पड़ी है? कोई किसी के सहारे नहीं बैठा है। उल्टा ऐसे लोगों का शुक्रिया अदा करो, वो लोग समझदार हैं जो पहले ही जाति के आधार पर तुम्हें खुद से दूर कर देते हैं। उन्हें समझदार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कम से कम वो अपने प्रति ईमानदार तो हैं कि इस जाति के लोग मुझे पसंद नहीं है तो बेवजह मैं किसी को अपने पास रखूं और बाद में मन ही मन उससे ईर्ष्या करूं। अगर कोई जातिवादी है और वो जातिवादी बातें करता है तो इससे उसके साथ दोस्ती होने की संभावना जैसी बड़ी मुश्किल टल जाएगी। डिस्क्रिमिनेशन करने वाले का डिस्क्रिमिनेशन भी देख लेना चाहिए। अगर कोई चरित्र पकड़ने के लिए कुछ भी करो, लेकिन मैं दोबारा बता दूं, लोगों पर जातिवादी होने का कलंक लगाने में जल्दबाजी मत करो। ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं और जातिवादी नहीं हैं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो खुद कामचोर हैं लेकिन बॉस पर जातिवादी होने का आरोप लगाते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है तमाशा लगाने की, वो भीड़ का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। जातिवाद हमेशा से है और पूरी दुनिया में है। यहां खैर मैं भारत के जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूं, वर्ण व्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूं, वर्ग व्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर मैं रेशिज्म की बात कर रहा हूं जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ऐसा मत सोचो कि सिर्फ भारत में ही जातिवाद है। जाति बहुत पुरानी चीज है। इंसान शुरू से ही समझदार है, उसने हर मनुष्य को अपनी पहचान बनाने का अधिकार दिया है। हमेशा से ही कोई भी इंसान अपना कोई भी नाम रख सकता है, कोई भी उपनाम रख सकता है। चाहे तो अपने नाम के पीछे अपने पिताजी का नाम लगा ले, गांव का नाम लगा ले। जाति कभी जोर जबरदस्ती से नहीं बनाई गई, ये हमेशा से ही लोगों का अपना निर्णय है। आज जिन जातियों पर तुम्हें शर्म आती है, आप समझ रहे बात को, कभी वो उन लोगों की पहचान हुआ करती थी। हर इंसान खुद हाथ जोड़कर कहता था कि मैं फलानी जाति का हूं, मेरा नाम गोपीदास है, आप मुझे दया करके अपने पास नौकरी पर रख लें। आज भी तो देखो, आज क्या है, आज भी तो तुम जातियों में बटे हुए हो। पहले जातियां जो थी, भारत की जो जातियां थी, वो काम के आधार पर बटी थी और अभी भी काम के आधार पर ही बटे हुए तुम। ये जो कंपनियां हैं ये जातियां ही हैं। कंपनियों के जो लोगो हैं वो तुम्हारी पहचान है। तुम उस कंपनी में काम करते हो, वो तुम्हें रोजी रोटी देने वाली मां है। जब भी कोई पूछता है कि तुम कौन हो तो तुम कहते हो मैं टाटा, सहारा या रिलायंस का कर्मचारी हूं, है ना, बिजली बोर्ड, पीडब्ल्यूडी या पुलिस महकमे में हूं। अब ये जातियां हो गई हैं, पुरानी खत्म हो गई। अगर कुछ लोग जानवर को मारकर उसका चमड़ा निकाल कर बेचते थे तो वो उनकी जाति थी। अब सरकार ने इसको बंद कर दिया है, कोई किसी जानवर को नहीं मार सकता। तो वो जब इंडस्ट्री बंद हो गई है, वो सिस्टम ही बंद हो गया, तो तुम कहां से को ये कह सकते हो कि हम उस जाति के हैं जो, या फलाने तुम उस जाति के हो जो जानवर को मारकर चमड़ा निकाल कर बेचते हैं। तो वो खत्म ही हो गया। ठीक है, आज के व्यापारशील युग में जातिवाद के लिए कोई जगह नहीं है। सबको ग्राहक चाहिए, ग्राहक चाहे किसी भी जाति का हो, मजहब का हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनियों को ग्राहक चाहिए। अब जातिवाद का स्वरूप बदल गया है।
अकबर के दरबार में बीरबल का धर्म भी अलग था और जात भी। तुम्हें क्या लगता है, अकबर को इस बात से कोई फर्क पड़ता था? बीरबल की पहचान अकबर ही कर सकता है। अगर तुम अकबर नहीं हो तो तुम्हें कभी